गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी कॉमर्स लेक्चर्स, ठीक है। टू कॉमर्स लेक्चर्स हमने आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब है इक्वल से बना है ये। तो किस चीज़ों का इक्वल होना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहलाता है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। एंड ये नोट्स चाहिए गाइस और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है। It refers to a situation when a consumer is getting the maximum satisfaction। ये क्या सिचुएशन है, इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसको कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी जितना उसे मिल सकता है ना मैक्सिमम उतना उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। और जितना वो खर्चा कर रहा होता है उससे वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहता है, हिलना डुलना नहीं चाहता है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि सपोज बर्गर खा रहा है, तो वो जो है उसको खाने से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और जितना पैसा वो उस बर्गर पे खर्च रहा है उससे वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहता है, बस वो चाहता है कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतना सेटिस्फेक्शन मेरे को मिल गया, बात ख़त्म। नेक्स्ट देखो क्या है, अप्रोचेस टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो दो तरीके से देखा जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक है ऑरिजिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब कार्डिनल में यहाँ पे क्या है, इसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। इसके दो तरीके से देखा जाता है ये। सबसे पहला है एक कमोडिटी यानी सिंगल कमोडिटी का, कि अगर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खा रहे हैं तो। एक है टू कमोडिटीज़, यानी अगर हम दो प्रोडक्ट खा रहे हैं तो, मतलब यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो, तो दो तरीके से ये देखा जाता है इसमें। और एक ये हो गया। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। अंडर दिस अप्रोच द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल बी। सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होगा, इसमें होगा विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट। इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी लेके चलेंगे और उसी के थ्रू हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, हम सिंगल कमोडिटी का करने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। दोबारा से बताते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब है एडिशनल यूटिलिटी है जो हर एक प्रोडक्ट पे हमको मिल रही है। जैसे कि मैंने एक बर्गर खाया तो मुझे 20 सेटिस्फेक्शन मिला, यूटिलिटी मिली। मैंने दूसरा खाया तो मुझे 16 यूटिलिटी मिली। तो हर एक बर्गर खाने पे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है ना, एडिशनल यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट खाने पे, वो होगी मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो क्या लिखा है, अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अब कोई भी कंज्यूमर है वो कोई भी सिंगल कमोडिटी यूज़ कर रहा है। सपोज एक बर्गर का एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एक बर्गर खा रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा भाई, कब उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा वो बर्गर खाने से, जब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर हो जाएगी प्राइस के। पूरा कंसेप्ट यहीं शुरू और यहीं ख़त्म। बस मार्जिनल यूटिलिटी अगर और प्राइस अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब है कि आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। बस यही है पूरे इस कंसेप्ट में। अब देखो यहाँ पे ये x लिखा हुआ है ना, MUX इज इक्वल्स टू PX। यहाँ पे x का मतलब हम प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, ये कि हमने गुड x खाया है और गुड x का प्राइस x जो भी है। इफ़ MUX इज ग्रेटर देन PX देन कंज्यूमर विल गो ऑन परचेजिंग कमोडिटी टिल द पॉइंट MU विल इक्वल टू द प्राइस। इसमें लिखा हुआ है अगर MUX ज़्यादा है PX से, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है प्राइस से, मतलब पैसे वो सोच रहा है कम खर्च रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन इतना ज़्यादा मिल रहा है, फिर कंज्यूमर क्या करेगा, वो और परचेज़ करेगा कमोडिटी को। ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है कि नहीं क्या हो गया, थोड़े से पैसे और खर्च भी कर दिए तो मेरे को तो और सेटिस्फेक्शन मिलता जा रहा है ना। तो वो कब तक खर्चेगा पैसे, जब तक उसकी MU और प्राइस बराबर नहीं आ जाते, जब तक उसे ऐसा नहीं लग जाता कि हाँ भाई मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, अब मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गया है, मुझे एकदम मज़े आ गए इस प्रोडक्ट को खा के, ये यूज़ करके। चलो ये शेड्यूल लिखा हुआ है इधर, उसके थ्रू समझते हैं। सपोज हमने एक गुड एक्स बर्गर का एग्जांपल ले लेते हैं, खाया हमने पूरे यहाँ पे 6 बर्गर खाए। ठीक है,
तो क्या हुआ, उनका प्राइस हम यहाँ सेम रख रहे हैं, एक ही बर्गर है, एक जैसा है, उसी को हम बार बार खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहला बर्गर खाया, ठीक है, हमें 20 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, मार्जिनल यूटिलिटी थी उसकी 20 यूटिल्स। फिर हमने दूसरा बर्गर खाया, हमें मिला 16 यूटिल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। फिर हमने तीसरा खाया, फिर हमें मिला 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन। फिर हमने चौथा खाया, फिर हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होती जा रही है। देखो भाई, जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ को बार बार और खाए जा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन कम होगा। जैसे कि एक रोटी खाते हैं, पहली रोटी खाते हैं, कितना मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, भूख लग रही है, ले बस मज़े आ गए। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जैसे जैसे आगे आगे रोटियां खाते जाते हैं, पेट भर नहीं जाता है, छिक नहीं जाते हम एकदम कि नहीं बस अब और नहीं खाना, बस सेटिस्फेक्शन ख़त्म सा हो जाता है कि बस अब नहीं बस। तो फिर हमने 5th यूनिट खाई, फिर हमें 0 सेटिस्फेक्शन मिला, यानी मिला ही नहीं। अब हमें लग रहा था कि बस यार बहुत खा लिया, अब और नहीं खाएंगे, बस बहुत हो गया, पेट भर गया, ठीक है। फिर हमने अगली यूनिट एक बारी और धक्के से खा ली, चलो ज़बरदस्ती। फिर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल माइनस में हो गया, हमारे पेट दर्द हो गया, हमने बोला वो ज़्यादा खा लिया, अब तो पेट दर्द हो गया, अब सेटिस्फेक्शन जो मिलना था वो तो नेगेटिव ही पहुँच गया बिल्कुल। तो ये शेड्यूल था। अब इसमें केस देखो क्या बन रहा है, MUX इज़ ग्रेटर देन PX, यानी इसमें क्या लिखा हुआ है आपका कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा है, प्राइस कम है। मतलब जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, प्राइस इतना नहीं दे रहे हो आप जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंजप्शन इंक्रीज़ करेगा, यानी और खाएगा, उसको लगेगा पैसे कम देने पड़ रहे हैं, फिर वो अपना कंजप्शन बढ़ा देगा, ठीक है, और ज़्यादा खाने लग जाएगा क्योंकि उसको प्राइस कम देना पड़ रहा है, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फिर अब एक लेवल आया है, देखो यहाँ पे 3rd यूनिट के ऊपर। 3rd यूनिट पे क्या हुआ, MUX इज इक्वल्स टू PX, यानी जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी, ये देखो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 यूटिल्स, और यहाँ पे प्राइस भी है 10 रुपये, दोनों बराबर आ गई। यहाँ पे आया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पूरे केस में यही पढ़ रहे हैं, पूरे इसमें टॉपिक में यही है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों आपस में बराबर होते हैं। पहले में क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा थी, फिर आया नेक्स्ट केस, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंजप्शन कम कर देगा, यानी और प्रोडक्ट नहीं खाएगा। क्यों, क्योंकि उसको इतना यूटिलिटी नहीं मिल रहा है, इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जितना कि उसे पैसा देना पड़ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये अपना है y एक्सेस और नीचे अपना है x एक्सेस, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या हुआ है, जो आपकी एक लाइन देखो यहाँ पे ये खिंची पड़ी है बीच में, ये है प्राइस। ये कांस्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि प्राइस अपना चेंज ही नहीं हो रहा, प्राइस तो 10 ही रुपीज़ है, चाहे एक बर्गर खाया चाहे 6 बर्गर खाए, ठीक है। लेकिन MUX जो है इसकी लाइन देखो ऐसे जा रही है ना, नीचे की तरफ जा रही है। सो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम वही बात रिपीट हो रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस आपस में बराबर हैं, दोनों ही 10 हैं, और किसी केस में नहीं होगा। जैसे कि अगर हम नीचे पढ़ें यहाँ की साइड, इस केस में क्या है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम है और प्राइस आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। और ये अगर ऊपर के केस में पढ़ें तो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें ज़्यादा मिल रही है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, लेकिन प्राइस इतना नहीं देना पड़ रहा है, प्राइस बहुत कम है। तो कंज्यूमर को मज़ा कहाँ पे आएगा, उसको अच्छा लगेगा इस पॉइंट पे जहाँ पे उसका प्राइस और MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही बराबर है। ये सिंपल सी बात थी जो अभी तक बस खिंचती जा रही है। अब ये नीचे देखो जो लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे, वहाँ पर भी सेम ही लिखा हुआ है कि इस डायग्राम में क्या बोला है कि जो PX है, ठीक है, यानी जो प्राइस की लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी ये वाला x एक्सिस है तो इसके पैरेलल है। ये देखो यहाँ पे है ना, दोनों पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि प्राइस आपका कांस्टेंट है। लेकिन जो MUX है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये देखो ये नीचे लाइन जा रही है ना, MU की नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका क्या मतलब है, MU फॉल्स विद एवरी सक्सेसिव कंजप्शन ऑफ गुड X, यानी जैसे ही हम गुड X यानी जो बर्गर है हम उसका सक्सेसिव कंजप्शन यानी एडिशनल यूनिट खाए जा रहे हैं, वैसे वैसे हमको सेटिस्फेक्शन कम मिलता जा रहा है।
तो MU गिरता जा रहा है। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बात कहता है कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हो और उसको बार बार खाए जा रहे हो तो जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट खाते जाओगे आपको उससे सेटिस्फेक्शन कम मिलता जाएगा। अब एक इंसान जैसे कि होता है यार, नॉर्मल सी बात करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा बात करता है, सारा दिन बात करता रहता है। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह सारा दिन मेरे से बात करता है, मेरे को टाइम देता है। एक टाइम बाद आपको ऐसे मतलब मन दुखी, सारे शिट यार क्या ये तो चेप ही हो गया। फिर एक टाइम बाद ऐसा लगता है ऐसे पीछा कैसे छुड़ाऊँ यार। वही बात है ना, सेटिस्फेक्शन लेवल बाद में कम होता जाता है। कोई चीज़ हमें ज़्यादा मिल जाती है ना तो हमारा दिमाग थक जाता है। From the above schedule and diagram, it is clear that consumer will be in equilibrium at point E. So यहाँ क्या है, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? पॉइंट E पे। E पॉइंट है आपका ये वाला, यहाँ पे MU और PX इक्वल हैं when you consumes 3 units of good X because at this point ये इस पॉइंट पे थर्ड यूनिट पे दोनों ही 10-10 है, दोनों बराबर है। यहाँ पे है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है प्राइस के।